बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली में जनसभा को संबोधित किया। महेंद्रगढ़ के पाली पहुंचे और यहां पर पीएम मोदी ने खुलकर पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की तारीफ की। पीएम मोदी ने यह कहा कि हमने और चौधरी बंसीलाल ने साथ में मिलकर सरकार चलाई थी। चौधरी बंसीलाल इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे हरियाणा के विकास के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने महेंद्रगढ़ में जनसभा को संबोधित किया पाली पहुंचकर, और यहां पर उन्होंने एक तरफ तो विपक्ष पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ चौधरी बंसीलाल की भी खुलकर तारीफ की। बंसीलाल जी के आंखों से साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। चौधरी बंसीलाल भिवानी महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध थे और मुझे मेरा सौभाग्य रहा। चौधरी बंसीलाल जी से मेरी बड़ी निकटता रही और वो रात को देर तक जागने के आदी थे। तो कभी कभी हमारी मीटिंग रात को 1 बजे के बाद शुरू होती थी और कभी कभी सुबह सुबह तक चलती थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी और मैं देखता था कि जब भी बातों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात आती थी, ऐसी एक मीटिंग नहीं होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात निकली हो और चौधरी बंसीलाल जी के आंखों से आंसू न टपके हो। और वो मुझे इतना प्यार करते थे क्योंकि जब मैं गुजरात का था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो एक नाता ऐसा बन गया था और गवर्नेंस की दुनिया में भी साथ साथ काम किया, बरसों तक साथ में काम किया। साथियों, लेकिन ये जो महापुरुष है, उन सब से प्रेरणा लेते हुए आज मेरी भी गारंटी है कि हरियाणा का विकास हम रुकने नहीं देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, इलेक्शन की अगर बात की जाए, चुनाव प्रचार थमने वाला है, उससे थोड़ी देर पहले की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि चौधरी बंसीलाल की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से देखें? लेकिन देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चौधरी बंसीलाल का हरियाणा के निर्माण में उसके विकास में एक बड़ा योगदान है, जिसे समय समय पर प्रत्येक नेता वो याद करता है। और आज प्रधानमंत्री पाली महेंद्रगढ़ में पहुंचे और यहाँ जो रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने चौधरी बंसीलाल को याद किया। न केवल याद किया बल्कि उनके साथ जो समय उन्होंने बिताया उसको लेकर भी व्यापक रूप से चर्चा की और साथ अनुभवों को कई बार सुनने का मौका मिला। और साथ ही साथ जो दयानंद सरस्वती के लिए उनका आध्यात्मिक चिंतन था, उसको लेकर भी वे चर्चा करते रहते थे और उन्होंने भावुक होते हुए चौधरी बंसीलाल को याद किया। तो देखिए, भिवानी महेंद्रगढ़ की धरती और उस पर सीधे रूप में इसके दो मतलब इन्हें निकाले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट जो है वो भिवानी रही और भिवानी लोकसभा क्षेत्र बाद में परिसीमन के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ हो गया और वहां से फिर भी निरंतर जो है चौधरी बंसीलाल की पोत्री चुनाव लड़ती रही, श्रुति चौधरी। इस बार जो है भिवानी से चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को दिया गया है। तो ऐसे में न केवल उनको याद किया गया, साथ ही साथ एक तरह से यह भी जताने की कोशिश जरूर की गई है यहाँ कि और इस बार जो है चौधरी बंसीलाल की पोती का टिकट कटा है। तो ऐसे में और प्रयाग के मामले में चौधरी बंसीलाल का देखिए विकास पुरुष उन्हें माना जाता है और हरियाणा निर्माता उन्हें कहा जाता है। तो इस रूप में भी याद किया। साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार चलाने का मौका मिला। दरअसल 1996 में जब बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और विधानसभा में उनकी जो मेजोरिटी दोनों की गठबंधन के साथ आई थी, एचडीपी और बीजेपी दोनों की सरकारें उस दौरान बनी थी और वो चली भी। हालांकि वो ज्यादा दिन सरकार नहीं चल पाई, करीब 1-2 साल बाद वो सरकार गिर गई थी।
लेकिन इस सरकार चलाने के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। जी। और एक बहुत समय बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, और आप और ज्यादा बेहतर इस चीज को बता सकते हैं कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से कोई भागीदारी देश के चुनाव में नहीं नजर आ रही है, और इसे एक तंज के तौर पर भी देखें कांग्रेस के ऊपर। निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा विनय कि देखिए चौधरी बंसीलाल का एक बड़ा योगदान हरियाणा की सियासत में था। उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे और खासतौर पर बंसीलाल तो तोशाम से लड़ते थे, वे विधायक चुने जाते रहे थे, रेल मंत्री भी रहे, बाद में रक्षा मंत्री भी रहे। तो ऐसे में उनका एक बड़ा उनकी कद था राजनीतिक तौर पर उस समय। और उसके बाद उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह चुनाव मैदान में उतर रहे थे और भिवानी से वे सांसद भी चुने गए। उसके बाद उनकी राजनीति चलती रही। सुरेंद्र सिंह के जाने के बाद उनका जो उनका पारिवारिक विरासत थी, उनकी जो राजनीतिक विरासत थी, उसे श्रुति चौधरी ने संभालने का काम किया। किरण चौधरी तोशाम से लड़ती, भिवानी महेंद्रगढ़ से इससे श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती। लेकिन जब परिसीमन हुआ उसके बाद भी देखिए 2 बार उसे हार का सामना श्रुति चौधरी को करना पड़ा। और इस बार कांग्रेस की तरह से जो है टिकटों का वितरण किया और सर्वे के आधार पर टिकटें देने की बात कही, तो श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव जान सिंह को दिया गया। जी चलिए, तो चौधरी बंसीलाल की खुलकर तारीफ यहां पर करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने उस समय को याद किया जब चौधरी बंसीलाल के साथ प्रधानमंत्री ने खुद समय बिताया।